हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत के नेविगेशन सिस्टम यानी कि नाविक के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि यह नाविक क्या है, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हम आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने के पहले आपको बता दें कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को अंत तक देखने के बाद लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जीपीएस का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका उपयोग लोकेशन का पता लगाने के लिए किया जाता है। बस इतना ही आपको मालूम होगा, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जीपीएस यानी ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम एक वैश्विक नौवहन उपग्रह प्रणाली है जिसका विकास संयुक्त राज्य अमेरिका के रक्षा विभाग ने किया है। 27 अप्रैल 1995 से इस प्रणाली ने पूरी तरह से काम करना शुरू कर दिया था। वर्तमान समय में जीपीएस का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लगा है। लेकिन क्या आपको यह पता है कि भारत ने अपना खुद का स्वतंत्र नेविगेशन सिस्टम नाविक लॉन्च किया है। भारत के स्वतंत्र स्टैंड अलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का नाम है। इस सिस्टम को पहले IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था। जिस तरह जीपीएस काम करता है उसी तरह का काम नाविक करता है। नाविक को हम एक प्रकार से इंडियन जीपीएस भी कह सकते हैं। जीपीएस यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के स्वामित्व वाली नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का नाम है। इसी तरह रूस के पास ग्लोनस, यूरोपीय संघ के पास गैलीलियो, चीन के पास बेइडो, जापान के पास क्वोड्स जैसे उनके खुद के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम हैं। अब भारत के पास भी नाविक अपना स्वयं का नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। जीपीएस उपग्रह नेविगेशन के लिए एक सामान्य शब्द नहीं है। सही शब्द है GNSS, जिसमें उपरोक्त सभी प्रणालियां शामिल हैं। कॉमन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस उपरोक्त कई या सभी सिस्टम से सिग्नल प्राप्त करने में सक्षम है, जिसमें नाविक भी शामिल है। किसी भी उचित स्थान को खोजने के लिए या उस जगह पर जाने के लिए हम अमेरिका के जीपीएस सिस्टम गूगल मैप का उपयोग करते हैं। अब उसी तरह काम करने वाला भारतीय नाविक सिस्टम का मेपल्स आ गया है। भारत का खुद का जीपीएस नेविगेशन सिस्टम होना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि दुनिया के जैसे हालत बदल रहे हैं वैसे हम लाइफ टाइम के लिए किसी देश पर निर्भर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वो जब चाहेंगे तब अपना नेविगेशन सिस्टम बैंड कर सकते हैं। जीपीएस बंद होने से हमारे देश की इकोनॉमी पर बहुत ही गहरा असर पड़ सकता है और हम अपने देश को स्वयं नियंत्रित नहीं कर सकते थे। ऐसी विदेशी जीपीएस सिस्टम का हम इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए भारत के लिए स्वतंत्र नेविगेशन सिस्टम नाविक बनाया गया। वर्तमान में समय का पता करना हो तो हम आसानी से घड़ी या मोबाइल फोन में देखकर समय जान जाते हैं, और किसी भी स्थान का पता लगाना हो तो जीपीएस ट्रैकर की मदद से किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है प्राचीन काल में टाइम और लोकेशन किस प्रकार देखा जाता था? इस बात से शायद आप अनजान हैं। प्राचीन काल में समय और स्थान का पता लगाने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता था। तो चलिए आपको बताते हैं। प्राचीन सभ्यताओं में समय जानने के लिए सूर्य की किरणों का इस्तेमाल किया जाता था, जिससे सुबह, दोपहर, शाम और रात तक के समय का पता लगाया जाता था। वैज्ञानिकों के अनुसार सूर्य घड़ी ही समय की गणना करने वाला पहला आविष्कार माना जाता है। प्राचीन काल की बात करें तो लोग पैदल चल के दूरी नाप लेते थे और दिशा के आधार पर अपनी आवश्यकता अनुसार छोटे छोटे मानचित्र यानी मैप बनाते थे। जब तक दिशा सूचक यंत्र या चुंबक का आविष्कार नहीं हुआ था, दिशा का पता सूर्य और तारों की स्थिति से लगा लेते थे। इस प्रकार एक छोटे गांव या कस्बे का मानचित्र बनाना आसान था। लेकिन आज हमारे पास जीपीएस है। आज का युग डिजिटल है। जीपीएस समय की जरूरत भी है, इसलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो ने अपना स्वदेशी जीपीएस सिस्टम नाविक बनाया। भारत का नेविगेशन सिस्टम 1500 किलोमीटर दूर तक नेविगेट कर सकता है
जिसमें पूरा साउथ एशिया कवर कर सकता है। भारतीय जीपीएस नाविक पूरे देश को कवर करेगा, जिसमें हिंद महासागर के साथ चीन के भी कुछ भाग को नेविगेट करेगा। नाविक क्यों बनाया गया? आपको बता दें, जब 1999 में पाकिस्तान सैनिकों ने घुसपैठ करके कारगिल के आसपास के इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया था, तो भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की इस करतूत का बदला देने के लिए चढ़ाई कर दी। लेकिन भारतीय सेना के इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तानी सैनिकों की लोकेशन पता लगाना थी। उस वक्त भारत सरकार ने अमेरिका से जीपीएस की मदद से लोकेशन पता लगाने के लिए दरखास्त की, लेकिन अमेरिका ने मदद करने से मना कर दिया। उस समय भारत को जीपीएस सिस्टम की कमी का एहसास हुआ। स्वदेशी उपग्रह नेविगेशन प्रणाली की आवश्यकता पहले महसूस की गई थी, लेकिन कारगिल के अनुभव ने हमारे भारत देश को इसके महत्व का एहसास करा दिया था। तभी भारत सरकार ने 2006 में स्वतंत्र नेविगेशन सिस्टम नाविक बनाने की घोषणा की और उसके लिए मंजूरी दी। तब नाविक बनाने के लिए इसरो ने काम करना शुरू किया। इसे 2012 तक तैयार होकर कार्यात्मक होना था, लेकिन विभिन्न बाधाओं के कारण ऐसा नहीं हुआ और 2013 में पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा गया। नाविक नेविगेशन सिस्टम प्रोजेक्ट पर करीब 120 करोड़ रुपए की लागत आई है, जिसमें 7 सैटेलाइट हैं। जैसे ही 7 नंबर सैटेलाइट वर्क करना शुरू करेगा, वैसा ही हमारा स्वतंत्र नेविगेशन सिस्टम अमेरिका जितना सटीक हो जाएगा। नाविक भारत में इसरो द्वारा विकसित किया गया। इसे भारत और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को नेविगेशन सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाया गया। 29 मई 2023 को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से NVS-01 एडवांस सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा। इससे नाविक नेविगेशन सिस्टम और मजबूत होगा। भारत के पास 7 नाविक सैटेलाइट्स हैं। इनमें से 4 ही काम कर रहे हैं, 3 खराब हो चुके हैं। इसलिए 5 नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट स्पेस में छोड़ने की तैयारी की। उनमें से एक NSV-01 है। नाविक के क्या फायदे हैं? आइए जानते हैं इसके बारे में। नाविक की पोजीशन एक्यूरेसी सामान्य यूजर्स के लिए 5 से 20 मीटर है और सैन्य उपयोग के लिए 0.5 मीटर है। इसकी मदद से दुश्मन पर टारगेट से ज्यादा एक्यूरेसी से अटैक किया जा सकता है। वहीं ये एयरक्राफ्ट और शिप के साथ रोड पर चलने वाले यात्रियों की मदद करता है। गूगल की तरह विजुअल और वॉइस नेविगेशन फीचर भी इसमें मिलते हैं। आपका स्मार्टफोन अब अमेरिकी जीपीएस की जगह स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक से लैस होगा। केंद्र सरकार ने सभी मोबाइल निर्माता कंपनियों को इसे 1 जनवरी 2023 से लागू करने के लिए कहा है। इससे मोबाइल निर्माताओं में नाराजगी है। इस सिस्टम को लागू करने के लिए मोबाइल कंपनियों ने 2025 तक का समय मांगा है, क्योंकि डिवाइस के हार्डवेयर में चेंजेस करने होंगे। हाल ही में अमेरिका के मोबाइल कंपनी एप्पल ने आईफोन 15 सीरीज लॉन्च की है। उसमें आपको नाविक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। आने वाले कुछ दिनों में सभी मोबाइल में ये अनिवार्य किया जाएगा। तो यह थी भारत के नेविगेशन सिस्टम नाविक के बारे में जानकारी। वीडियो कैसे लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।